विरुद्धस्य किम लक्षणम साध्याभाव व्याप्त हेतु विरुद्ध। साध्याभाव से व्याप्त जो हेतु होता है उसको विरुद्ध कहते। साध्य से व्याप्त हो तो सदहेतु हो जाएगा और साध्य भाव से व्याप्त हो गया तो असद हेतु हो गया। यथा दृष्टांत दे रहे शब्दों नित्य कृतकत्वात् घटवत्। शब्दों नित्य कृतकत्वात् दृष्टांत क्या दे रहे हैं घटवत्। घट कैसा है? कृतक। कृतक का मतलब क्रिया से जन्य। मनुष्य ने काम करके पैदा किया, घड़ा बनाया कुड़ाल ने। कुंभार बहुत मेहनत करता है तब एक घड़ा बनता है। तो बना करके जो सिद्ध किया वो वस्तु तो उसको क्या बोलते हैं? कृतकत्वम। कृतक क्रिया माने करणम, किया हुआ, क्रिया के द्वारा पैदा किया हुआ, उसको कहते कृतक। यत् कृतकम तत्त नित्यत्वम करके किसने बनाया? जो जो कृतक है वह नित्य है, ऐसा कोई कहता। जबकि जो कृतक है वो नित्य नहीं हो सकता। जो कृतक है, जो क्रियाजन्य है, वो कभी नित्य नहीं होता। यही लड़ाई है सभी दर्शनों में, है कि नहीं? मोक्ष को लेकर के, मोक्ष क्रियाजन्य है क्या, कर्मजन्य है क्या, विचार चलता। उपासना जन्य है, किससे जन्य है? वो इंद्रियों से जन्य हो जाए तो भी बेकार जाएगा। ये सब अनित्यत्व है। यद कृतकम तद अनित्यम होता है, यद कृतकम तद नित्यम कभी नहीं होता। लेकिन किसी ने बना दिया, कहा कि घड़ा नित्य है। घड़ा नित्य है, कभी नष्ट नहीं होने वाला है ना? घट में कृतकत्व है और वहां पर किसी ने नित्यत्व मान रहा है। क्यों होगा? भ्रांति का कारण भी है इसका पीछे। वो था सोने का घड़ा, चाहे जितना भी लाठी मारो टूट नहीं रहा है, तो इसलिए उसने सोचा घड़ा नित्य होता है। अब मिट्टी का घड़ा हो तो लाठी से मार तो टूट जाएगा ना। उसने ये सुना था लाठी से मार से टूट जाओ घड़ा है, अनित्य है। अब लेकिन इस घड़े को मारा मारा मारा, टूटा ही नहीं, क्रैक भी नहीं हुआ। तो उसने सोचा इसलिए जो लोग बोलते हो गलत बोल रहे हैं। यद कृतकम तद अनित्यम में गलत है और सही क्या है? यद कृतकम तद नित्यम, ऐसा रट लिया। अब उसको समझाए कैसे हम? उसको समझाने के लिए कहना पड़ेगा तुम स्वर्णमय घट को भले लाठी से मारा नहीं टूटा, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी घड़ा चाहे स्वर्ण का न हो वो भी नित्य हो जाए, और उससे अन्य जितने भी कृतक है वो भी नित्य हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे उसको कहना तुम रोटी बनाओ, खाना नहीं, रखे रहो सामने, क्या होगा? एक दो दिन में सड़ जाएगा वो, है कि नहीं? बदबू आने लगेगा, खराब हो जाएगा। तुमने बनाया इसको भी, नित्य है क्या? नित्य होता तो खराब नहीं होना चाहिए वो। इसे यद कृतकम तद अनित्यम, अर्थात नित्यत्व अभाव, साध्य के अभाव। अतः हेतु कृतकत्व कैसा है? साध्य जो नित्यत्व है उसका अभाव अनित्यत्व से व्याप्त कृतकत्व रूपा हेतु, नित्यत्व से व्याप्त नहीं। इसे यथा शब्दों नित्य कृतकत्वात् घटवदिति, अत्र कृतकत्व में नित्यत्व भावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम भवति। मूल में कह रहे हैं किसने अनुमान बना लिया शब्द भी नित्य है। क्यों? कृतक होने से। जैसे कि कोई घड़ा है, यहाँ इस अनुमान में, अत्र मने इस अनुमान में कृतकत्व में नित्यत्व भावेन जो कृतकत्व रूपा हेतु दिया गया है वह साध्य नित्यत्व के अभाव अर्थात अनित्यत्व से व्याप्त है। अतएव
साध्याभाव से व्याप्त होने के नाते इस हेतु को क्या कहेंगे हम? विरुद्ध। और ऐसे हेतुओं के कारण से क्या होता है? अनुमिति नहीं हो सकती है। क्योंकि अनुमिति के लिए क्या करना एक पड़ेगा आपको? वन्नी व्याप्त धूमवान पर्वत है करना पड़ता है। साध्य व्याप्त होना चाहिए धूम और माने हेतु, उस हेतु को पक्ष में जब ग्रहण करोगे तभी अनुमिति होती है। वन्नी व्याप्त धूमवान पर्वत यदि ग्रहण न हो तो पर्वतोन्मान ज्ञान होगा क्या? है परामर्श ज्ञान न हो तो अनुमिति ज्ञान भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन वह हेतु व्याप्त नहीं था, विपक्ष नहीं कहा था, अनुपसंहारी। वहां तो अन्वय दृष्टांत और दोनों दृष्टांत नहीं था। असाधारण अनेकांतिक में क्या विपक्ष में आवृत्ति था, यहाँ विपक्ष में वृत्ति है ही है, आवृत्ति नहीं है। निश्चित साध्याभाव स्थल में वृत्ति है, वो विपक्षाद व्यावृत्ति था। अंतर है ना सभी में। सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्षमात्र वृत्ति असाधारण कल आया था। उससे पहले वाला साध्याभाव व्याप्ति का विरोधी थे वो सब। ये व्याप्ति का विरोधी नहीं, यह परामर्श का विरोधी है। बहुत अंतर है। ये क्या कर रहा है? जैसे वन्य व्याप्ति अयम पर्वत ज्ञान होता है परामर्श, अर्थात साध्य से व्याप्त हेतुमत पक्ष, साध्य से व्याप्त हेतुमान पक्ष जब ज्ञान हो तब अनुमिति होता है। और यदि आपको ऐसा ज्ञान हो जाए कि साध्याभाव से व्याप्त हेतुमान पक्ष है तो अनुमिति होगी क्या? नहीं, यही हो रहा है यहाँ विरुद्ध में। साध्याभाव से व्याप्त हेतुमान पक्ष ज्ञान हो रहा है। हाँ, किसके, कहा, कौन से लक्षण में? व्याप्ति का लक्षण, परामर्श में नहीं था। नहीं, परामर्श नहीं बनेगा। वे व्याप्ति नहीं बनी तो परामर्श नहीं बना। यहाँ ऐसा नहीं, व्याप्ति बन रहा। हमने बताया ना, सोने के घड़े में व्याप्ति बन गया। सोने का घड़ा भी कृतक है, हमारा टूटता नहीं तो नित्य है वो, है कि नहीं? कई पीढ़ियों तक चलता है। सोने की घड़ा बाप का बेटे को, बेटे को दिया, ऐसे करके इसी पर चलता कि नहीं चलता है? एक बार विदेश से कुछ भारत भेजा गया इंजीनियरों को। भारत पिछड़ा क्यों रह रहा है? उनकी आर्थिक उन्नति क्यों नहीं हो रही है? पैसा घूमता क्यों नहीं है? चक्कर कटना चाहिए ना, जितना कटेगा उतना ही ज्यादा वो मल्टीप्लाई होएगा, बढ़ेगा। तो विदेशी, अमेरिका, रूस, सबके एक टीम बन गया इंजीनियरों के, और सब आए यहाँ, डॉक्टर इंजीनियर सब एक ग्रुप बन गया और आ गए। गांव गांव घूमने लगे, देखने के लिए। लोग सामान कितना खरीदते हैं और कितना इनका खराब होता है, क्या होता है, सब जांच रहे थे। अब खरीदते जाओ, टूटते जाए, खरीदते जाए, तब तो धंधा चलेगी ना, व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ा तो धन बढ़ेगा लोगों के हाथ में। और यहाँ उन्होंने क्या देखा, एक जगह गांव में गए कि इमाम दस्ता देखा। इमाम दस्ता होता है ना, पुणे वाला। पूछा उससे, ये तुम्हारे पास कब से है? उसने कहा मेरे को पता ही नहीं कब से। फिर बाप से पूछा, वो कहता है सुनने में आता था हमारे जो परदादा के दादा ने दिया हुआ है। परदादा बोलते थे, उनके दादा ने उनको दिया था। अब वो उनको कौन दिया था, कब दिया था, पता नहीं। मैंने 10 पीढ़ी हो गया वो इमाम दस्ता वही चल रहा है। फिर आगे बढ़ा, एक वो खरल होते ना, उसे पूछा तो कम से कम 3 पीढ़ी तो हो गया है इसी में, और एक आध पीढ़ी चल जाएगा। पत्थर भी खराब नहीं हुआ, टूटा नहीं है, कहीं क्रैक नहीं, कुछ नहीं है। जरूरत पड़े थोड़ा छीनी में उसको तेज बना लेते और काम चलाते रहते हैं। मैं जब वो बना था कितना मोटा रहा होगा पत्थर, वो कैसे चलाते होंगे। और तोड़ के अभी 3 पीढ़ी बीत गया, अभी भी वही चल रहा है, आटा पीस रहा है। तो इस तरह से जितनी भी वस्तु पूछते गए तो उन्होंने देखा इनके यहाँ भारत में ऐसी चीजें बनती हैं जो एक बार बनते तो 5-5, 6-6 पीढ़ी तक चल सकता है। तो आर्थिक उन्नति कैसे होगी? तो इस तरह के यहाँ प्लास्टिक दुनिया को लाना पड़ेगा। ये लोहा दुनिया खत्म करो, प्लास्टिक की चीजें चकाचौंध सुंदर चमचम बना के दे दो और ये खरीदना शुरू कर देंगे। और जहाँ इन्होंने खरीदा प्लास्टिक का 4 दिन में टूट जाए, फिर नया लाओ। कांच का छोटा ग्लास है वो फूट जाए,
फिर नया लाओ तो व्यापार बढ़ा, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगा। डिमांड एंड सप्लाई साथ चलता है कि नहीं होता है? डिमांड है तो सप्लाई होएगा। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी लागू करके जो है हमारा देश को बर्बाद कर दिया। न सुखी देश था, न ज्यादा कमाना है न खरीदना है, न कमाने की जरूरत नहीं। कमाने क्यों? खरीदने के लिए। क्यों खरीदने? बार बार टूट जा रहा है, खराब हो जाते हैं, 4 दिन चलता है, 4 बार बटन दबाओ टाइम टाइम फेस हो जाता है, ऐसी चीजें बनती है। तो पहले ऐसे था एक पंखा की ही पीढ़ियां चली, और अब जो 10 साल नहीं चलता। लोग संभालते भी ऐसे थे। हमने अपने वेदांत के गुरु जी थे स्वामी योगींद्रानंद जी, व्रतप्रस्थान के और पूरे द्वादश दर्शन का ऊपर मास्टरी था। बौद्ध लोग, जैन लोग पढ़ने आते थे उनसे। बनारस के नाम माने हुए विद्वान थे, जिन समय पढ़ रहा था। वो क्या करे, जैसे गर्मी खत्म हुआ, सितंबर खत्म होता था ना, वो पंखा उतरवाते थे, तो लटका रहेगा ठंडी पर, उसकी जो बूश बेरिंग वर खराब हो जाएगा, वो उतारते थे। हमारा काम यही था, सितंबर में उतारना है, तो फिर मार्च में ढाकना है। कई चीजें इतनी हिफाजत करवाते थे वो। अब इसकी जरूरत नहीं है, 4 महीना काम नहीं है तो उसको पैक करो ढंग से, रोक दो, नहीं ऐसे बाहर छोड़ दिया, नहीं, पैक करना उसको, हवा नहीं लगनी चाहिए उसको, जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए कई पीढ़ी चलती रही। इतना भारी था वो पंखा, कम से कम 5 किलो से कम नहीं था। किस जमाने का पंखा था भगवान जाने। हमने तो मॉडल अपने जन्म में तो देखा ही नहीं, कहीं नहीं देखा था। वो मॉडल वहां देखने को मिला। कोई होगा परदादे के जमाने की, तो वो क्या होता, इसे भ्रांति हो सकती ना। अब इतने समय से चले आ रहे का मतलब क्या? बाप मर गया, दादा मर गया, परदादा मर गया, अभी चीज है, इसका मतलब वो चीज नित्य है। भ्रांति बनेगी नहीं बनेगी? कृतक होता हुआ भी नित्यत्व की भ्रांति। लेकिन ऐसे भी पदार्थ रोज हम बना रहे हैं, वो भी कृतक है और तुरंत सड़ जाते हैं। अब ऐसे भ्रांति स्थल में हमें इस तरह का हेतु को, असद हेतुओं को पहचानना जरूरी है। इसलिए कह रहे हैं शब्द में भी किसने इसे क्या कर दिया, शब्द में नित्य है बोल दिया। एक बार बोल दिया वैसे रह गया, शब्द नष्ट नहीं होता। इसको लेकर आज वैज्ञानिक लोग बड़े पीछे लगे हैं। शब्द नित्य मानते हैं ना बहुत दार्शनिक लोग। तो इसका मतलब उस ऋषियों ने जो वेदों की पाठ की होगी, तो पूर्ण वेद अभी भी इस आकाश मंडल में जरूर होगा। हाउ टू टैप इट, लगे हैं अभी। जो 10 साल पहले, 5 साल पहले किसने बोला हो, वो शब्द को कैसे पकड़े, उसके लिए मशीन बनाने में लगे हुआ है। सफल नहीं हुआ है। तो 4 घंटे पहले के शब्द पकड़ो, तब तो 10 साल पहले का देखा जाए। ये तो टेप से आप ग्रहण कर लेते हो ना। आकाश में बोला हुआ शब्द है और शब्द को दोबारा पकड़ना है, कोशिश में नहीं सफल हुए, बात नहीं। लेकिन शब्द नित्यत्ववादी लोगों का अनुसार शब्द अभी भी विद्यमान है। लेकिन नैयायिकों का मत में क्या है, शब्द अनित्य। पहले आपने पढ़ा था बीची तरंग न्याय अथवा कदम मुकुलन न्याय से 10 दिशाओं में शब्द उत्पन्न होते जाता है। और सुंदोपसुंदर तथा बताया था ना, सुंदर उपसंद नामक 2 राक्षस वह एक दूसरे को मार दिए थे यथा, तथा अंत्य शब्द और उपांत शब्द एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। अतएव न्यायिकों के मत में क्या है, शब्द अनित्य। इसलिए अनुमान क्या है, असत्य अनुमान हुआ कि नहीं। यदि कोई शब्द नित्य कहता है तो न्यायिकों का दृष्टि में क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, गलत है। इसलिए यह हेतु में हमें विरुद्ध नाम का दोष दिखा है। कैसे होगा दोष, देखिए टीका में, विरुद्धम लक्षयति साध्याभाव व्याप्ति थी। साध्याभाव से निर्मित व्याप्ति का मतलब क्या,
साध्याभाव निरूपित व्यतिरेक व्याप्ति, साध्याभाव से निरूपित व्यतिरेक व्याप्ति होनी चाहिए। इसका मतलब स्वयं व्यतिरेक व्याप्ति का लक्षण पहले लिख लो। व्यतिरेक व्याप्ति क्या है? साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम, ये है ना। साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम, ये व्यतिरेक व्याप्ति है। और साध्याभाव से निरूपित व्यतिरेक व्याप्ति क्या होगा? ये हो गया साध्य निरूपित व्यतिरेक व्याप्ति। ये कैसा है? साध्य निरूपित व्यतिरेक व्याप्ति। ये सही है। ये क्यों? साध्य मान लो सधेतु स्थल में घटाओ पहले। सही तो कौन है? वन्य स्थल वाला। पर्वत वन्य मान धूमा, तो वन्य भाव का व्यापकी भूत भाव कौन है? धूमा भाव। धूमा भाव का प्रतियोगित्व धूम रूपी सधेतु में आ गया, लक्षण समन्वय हो जाता है। वन्य भाव का व्यापकी भूत भाव हो गया धूमा भाव। उस धूमा भाव का प्रतीक कौन है? धूम है। अच्छा, प्रतियोगित्व आ गया धूम में, तो व्यतिरेक व्याप्ति सधेतु में समन्वय हो गया। ठीक है ना। साध्याभाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्व रूप व्यतिरेक व्याप्ति सधेतु में जाना चाहिए और जा रहा है। कि सधेतु स्थल है पर्वतो वन्यमान धूमा, इस स्थल में साध्याभाव हो गया वन्य भाव। वन्य भाव का व्यापकी भूत भाव कौन हो गया? धूमा भाव। धूमा भाव का प्रतियोगी कौन है? धूम है। इस प्रतियोगित्व आया धूम में, तो लक्षण समन्वय हो गया। असध्यत्व में नहीं जाना चाहिए, है ना। जाएगा नहीं, उल्टा करो उसी को असध्यत्व हो जाए ना। पर्वतो धूमवान वन्य है, ठीक। वहां साध्य कौन है? धूम। साध्य भाव शब्द से क्या लेना पड़ेगा? वहां धूमा भाव। उसका व्यापक भाव कौन है? वन्य भाव। वन्य भाव का प्रतियोगित्व वन्नी में मिलेगा? नहीं हो सकता, क्योंकि धूमा भाव जहां पर है वहां व्यापकी भाव रूप वन्य भाव नहीं मिलेगा। कि धूमा भाव कहाँ है? अयोगोलक में। उस अयोगोलक में व्यापक भूता वन्नी का भाव है नहीं, अतएव वन्य भाव निरूपित प्रतियोगित्व वन्नी में नहीं आया, तो असत्यत्व में लक्षण नहीं गया। तो यह व्यतिरेक व्याप्ति का लक्षण बिल्कुल सही है। लेकिन साध्य निरूपित व्यतिरेक व्याप्ति है। कैसा ये? साध्य निरूपित व्यतिरेक व्याप्ति। और साध्य भाव निरूपित व्यतिरेक व्याप्ति क्या होगा? इस साध्य के जगह पर आपको जोड़ना एक और साध्य भाव। अभी तो साध्य अभाव अभाव अर्थात क्या हो जाएगा? साध्य का ही व्यापक भूता भाव। तब क्या होगा? साध्य भाव से निरूपित व्यतिरेक का व्याप्ति बन गया। व्यतिरेक मैंने क्या बोला था पहले? अभाव। अन्वय मने भाव, व्यतिरेक मने अभाव, यही है ना। न्यायबोध में एक बार लिखा भी था, साफ आया था वहां पर। अन्वय मने भाव, व्यतिरेक मने अभाव। साध्या भाव का व्यतिरेक, ये साध्य भाव हो गया, इसका व्यतिरेक मने अभाव, उससे निरूपित व्याप्ति व्यापक भाव प्रतियोगित्व बन जाएगा। अर्थात साध्य भाव का भाव मने साध्य निरूपित सीधा हो जाएगा। इसलिए आगे क्या लिख रहे देखो, साध्य व्यापक भूता भाव प्रतियोगित्व आगे कि नहीं। साध्य भाव का भाव कौन है? साध्य। साध्य की व्यापकी भूता भाव का प्रतियोगित्व आना, यही विरुद्ध का लक्षण है। सधेतु में कैसा होता है? साध्या भाव व्यापक भूत भाव प्रतियोगी होता है, और वृत्त में कैसे होता है? साध्य का व्यापक भूत भाव प्रतियोगित्व हो जाता है। इतना अतः आप ये बोल सकते हैं इसको, ये व्यतिरेक व्याप्ति का प्रतिबंधक, ये भी बोल सकते हैं, है ना। देखिए, साध्य व्यापकी भूत भाव का प्रतियोगित्व कहो, यह जो है साध्या भाव का व्यापकी भूत भाव का प्रतियोगित्व का विरोधी है या नहीं?
क्योंकि ये साध्य व्यापक भूत भाव है और साध्य अभाव व्यापक भूत भाव है। यह है व्यतिरेक व्याप्ति का लक्षण और यह है विरुद्ध का लक्षण। इसलिए एक तरह से विरुद्ध है तो क्या कर रहा है, व्यतिरेक व्याप्ति का प्रतिबंध कर देगा मुख्य रूपेण। और व्यतिरेक व्याप्ति प्रतिबंधित हो गया तो मन अनुमिति नहीं होगी। इसलिए सीधा कहेंगे अनुमिति को प्रतिबंध करना ही तो मुख्य फल। आगे देखिए, साध्य व्यापभूता प्रतियोगित्वम तथा च न्यायबोधिनी में तथा च पक्ष विशेषक साध्याभाव व्याप्य हेतु प्रकार का ज्ञानात्। एक हो गया ना, विरुद्ध हेतु व्यतिरेक व्याप्ति का विरोधी बन रहा है। अच्छा, विरुद्ध हेतु से परामर्श का स्वरूप कैसे बनेगा? सध्येतु स्थल में परामर्श कैसे होता था? साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष, ये होता था ना। वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत, ये होता था ना। ये सध्य स्थल की परामर्श है या नहीं? वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत, ये सध्य स्थल में होता है। स्थल में क्या लिख रहे हैं? ये साध्याभाव व्याप्य हेतुमान पक्ष, साध्याभाव व्याप्य हेतुमान पक्ष। पक्ष हो गया विशेष, तो पक्ष विशेषक साध्याभाव व्याप्य हेतु मान में प्रकारक, ये प्रकार हो गया ना, विशेषण हो गया पक्ष का। इसलिए लिख रहे हैं देखो, पक्ष विशेषक साध्याभाव व्याप्य हेतु प्रकारक ज्ञान होता है। अर्थात विरुद्ध हेतु के कारण से एतादृश परामर्श होएगा और यह इस परामर्श का विरोधी भी है। विरुद्ध हेतु निरूपित व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति का विरोधी है और विरुद्ध हेतु जन्य जो परामर्श है सद्धेतु जन्य परामर्श का विरोधी है। अतएव अनुमिति खत्म हो गया, अनुमिति नहीं हो सकता। कि यह होता है साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष होगा तो अनुमिति होती, पक्ष साध्यवान पर्वतवनिमान जैसा होता है। वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत होता तो पर्वतवनिमान होता है। और ठीक उल्टा हो रहा है, यहाँ साध्य व्याप्य नहीं है, साध्य व्याप्य हो रहा है। तो इससे यदि अनुमति होगी तो क्या होगे? पक्ष साध्य अभावान हो जाएगा। होना चाहिए पक्ष साध्यवान। अतएव अनुमिति के विरोधी होगा कि नहीं होगा? ये इसलिए आगे लिख रहे देखो, इस ज्ञान से होता क्या है? पक्ष विशेष का साध्य प्रकार का अनुमिति प्रतिबंध फलम एवं सत्प्रतिपक्ष। इसलिए क्या कर दिया? पक्ष विशेष का साध्य प्रकार अर्थात साध्यवान पक्ष, ये आपकी अनुमिति होती है हमेशा। वन्यमान पर्वत, इस अनुमिति होने के प्रति ये क्या हो गया? प्रतिबंधक हो गया। इस ज्ञान से एतादृश अनुमिति नहीं हो सकती, बल्कि उल्टा जो होना जिसको विपरीत होगा, क्या होगा? साध्य अभाववान पक्ष ज्ञान हो जाएगा, ये होने लगेगा। और होना वो उचित नहीं है, अफल है। अनुमिति, इस अनुमिति को प्रतिबंध करना ही फल है। इसे अनुमिति प्रतिबंध फलम, पक्ष विशेषक साध्य प्रकारक, पक्ष विशेषक साध्य प्रकारक अनुमिति प्रतिबंध फलम, ये लिखा है। अतः विरुद्ध है तो मुख्य रूप में क्या कर रहा है? व्यतिरेक व्याप्ति का विरोध करता हुआ परामर्श में अभाव निरूपित परामर्श पैदा करके अनुमिति को होने से रोक दिया। अतः विरुद्ध है तो अनुमिति का प्रतिबंधक कहा जाता है। दोबारा देख लीजिए,
साध्य भाव व्याप्ति हेतु विरुद्ध का मतलब है साध्य भाव व्याप्तिमान विरुद्ध। साध्य भाव व्याप्ति वाला, व्याप्ति से कौन सी व्याप्ति लेना? अन्वय व्याप्ति की व्यतिरेक व्याप्ति। तब कह रहे आगे लिखा साध्य भाव निरूपित व्यतिरेक व्याप्ति लेना। उसका स्वरूप क्या होगा? आगे लिख रहे हैं स्वयं साध्य के व्यापक बताओ प्रतियोगित्व होगा, ये स्वरूप होगा। साध्य भाव निरूपित व्यतिरेक व्याप्ति कैसे होगा? मैंने साध्य का व्यापक भाव प्रतियोगित हो जाए। होना चाहिए क्या? साध्य भाव व्यापक भाव प्रतियोगित होना चाहिए, और विरुद्ध क्या हो रहा है? साध्य का व्यापक भाव प्रतियोगित हो रहा है, ठीक व्यतिरेक व्याप्ति के विरोध में हो गया। इसका नतीजा क्या निकला? पक्ष भी बिगड़ गया, नहीं परामर्श भी बिगड़ गया। क्या परामर्श हुआ? पक्ष विशेषक साध्य भाव व्याप्य हेतु प्रकार ज्ञान हो गया। साध्य व्याप्य हेतु प्रकार ज्ञान होता है सदहेतु स्थलों में, और यहाँ क्या हो गया? साध्य भाव व्याप्य हेतु प्रकार ज्ञान हो गया। वन्य व्याप्य धूमवान होने के जगह पर यदि वन्याभाव व्याप्य धूमवान हो जाए तो पर्वतोन्मान अनुमिति नहीं हो सकती है था। वैसे यहाँ पर भी क्या हो गया? अभी अनुमिति इसलिए नहीं हो सकता इस परामर्श से। क्या अनुमिति नहीं हो रहा है? पक्ष विशेषक साध्य प्रकार अनुमिति को रोक दिया। किंतु इस परामर्श से यदि अनुमिति होता तो कैसी अनुमिति होती? तो कहते हैं साध्यवान पक्ष हो जाएगा। और जो अनुमान बनाया है व्यक्ति ने तो किस लिए बनाया था? साध्यवान पक्ष को सिद्ध करने बनाया था। इन सिद्ध क्या हो गया? अंत में साध्यवान पक्ष सिद्ध हो रहा है। जो लक्ष्य सिद्ध करना चाहते वो सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए इसे तो हम क्या कहेंगे? असत हेतु, दुष्ट हेतु, और नाम उसका विशेष है विरुद्ध हेतु। दृष्टांत में और घटा के देख लीजिए सारी बातों को। शब्दों नित्य कृतकत्वा, शब्दों नित्य कृतकत्वा, साध्य है नित्यत्वम, उसका व्यापकी भूत भाव, उसका व्यापकी भूता भाव कहाँ मिलेगा? नित्यत्व में मिलेगा। नित्य पदार्थ कौन है? नित्यत्वान कौन है? परमाणुवादी। वहां पर अभाव मिल रहा है किसका? कृतकत्व का भाव। या नहीं? वहां परमाणुवादी में कृतकत्व का भाव है। उस कृतकत्व भाव का प्रतियोगित्व आ गया कृतकत्व रूपी हेतु में। प्रतियोगित्व कहाँ आ गया? कृतकत्व रूपी हेतु में। अतः कृतकत्व हेतु क्या हो गया? साध्य के व्यापक भाव का प्रतियोगित्व आ गया। साध्य के व्यापकीभूत भाव का प्रतियोगित्व आ गया। साध्यता नित्यत्व। यदि साध्य भाव का व्यापक भाव प्रतियोगित्व आता तो सदहेतु हो जाता, नहीं? साध्या भाव का व्यापकीभूत भाव प्रतियोगित्व व्यतिरेक व्याप्ति हेतु में आता तो इसको हम सदहेतु बोलते। जैसे वन्य भाव कहाँ है? रथ में, वहीं पर उसका व्यापक भाव धूमा भाव है, उसका प्रतियोगित्व धूम में आ गया, उसको हम सदहेतु मानते हैं। साध्या भाव का व्यापक प्रतियोगित्व यदि आता है तो सदहेतु हो जाता। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? साध्य भाव व्यापक भाव प्रतियोगित्व नहीं आया, किंतु साध्य की व्यापक भाव प्रतियोगित्व आ गया। इसलिए इसे तो क्या कहेंगे? विरुद्ध हेतु। समझ में आ रहा है ना बात? इसीलिए एतारस स्थल को लेकर के जो परामर्श होता तो कैसे होता हो? परामर्श का स्वरूप क्या होगा? नित्यत्व भाव, नित्यत्व भाव का अर्थ क्या है? नित्यत्व भाव का अर्थ क्या होगा? अनित्यत्वम। अनित्यत्वम उसका व्याप्य कौन है? कृतकत्व। तद्वान कौन हो गया? शब्द पक्ष। साध्या भाव का व्याप्य कृतकत्व वाला शब्द है कि नहीं? साथ इसको क्या कहते हैं? साध्या भाव व्याप्य हेतु प्रकारक पक्ष विशेषक ज्ञान। ज्ञान कैसा है?
साध्याभाव निरूपित व्याप्य जो हेतु प्रकार का पक्ष विशेष का ज्ञान है। हेतु कृतगत्व ना, हेतु वर्तमान स्थल में हम घटा है ना, क्या साध्य शब्द ने नहीं लिखा, इसीलिए साध्य कौन है? नित्यत्व, उसका भाव साध्य कौन है? नित्यत्व भाव, उसका व्याप्य कौन हो रहा है? कृतगत्व, उस कृतगत्व वाला कौन है? शब्द। ये पक्ष हो गया, हेतुमान आ गया, और एक साध्य भाव हो गया। साध्य भाव व्याप्य हेतुमान पक्ष हो गया कि नहीं हो गया? होना क्या चाहिए? साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष होना चाहिए, हुआ लेकिन साध्य भाव व्याप्य हेतुमान पक्ष। इसलिए इस हेतु को स्पष्ट है, यह दुष्ट हेतु है, इसमें कोई संशय नहीं है। अतएव कृतकत्ववान शब्द नित्यत्ववान शब्द यह अनुमिति नहीं होगी। साध्यवान पक्ष यह ज्ञान नहीं हो सकता, नित्यत्वान पक्ष ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि सर्वानुभव सिद्ध है। शब्द क्या है? अनित्य। पक्ष विशेष का साध्य प्रकार का अनुमिति क्या हो गया? प्रतिबंध हो गया, रुक गया। दो टिप्पण है यहां। प्रतिबंध फलम, प्रतिबंध पर एक टिप्पण दे रहा है, देखिए एक नंबर। तथा च नित्यत्व भाव व्याप्य कृतकत्वान शब्द आ गया ना, नित्यत्व भाव कृतकत्वान शब्द जो हम लोगों ने लिखा है वो इन्होंने टिप्पण में दिखाया। इति वृद्ध ज्ञानात् शब्दो नित्यम इत्यनुमिति न जायते, इसे क्या शब्द नित्यत्वान ऐसा अनुमिति नहीं होगी इत्यर्थः। एक नंबर टिप्पणी व्याख्या हो गया। फलम एवं फलम है ना, सत प्रतिपक्ष पी जो लिखा है उस पर बोल रहे हैं। साध्याव्याप्य हेतु प्रकार ज्ञानात् पक्ष विशेष साध्य प्रकार अनुमिति प्रतिबंध फलम, ये जो फल था ये सत प्रतिपक्ष में भी ऐसा ही होता है। तो वृद्ध हेतु और सत्प्रक्ष हेतु में अंतर क्या है? फिर ये दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? जिस प्रकार का परामर्श को कारण से अनुमिति प्रतिबंधित हो रहा है विरुद्ध में, उसी प्रकार का परामर्श को लेकर के अनुमिति को प्रतिबंध कर रहा है अगला जो हेतु है, दुष्ट हेतु जो वर्णन किया जाएगा सत प्रतिपक्ष नाम का। फिर दोनों में फर्क क्या? अंतर यह है, विरुद्ध हेतु एक ही हेतु को करता है लेकर के, और सत प्रतिपक्ष में दो हेतु होते हैं। इस पंक्ति को समझने के लिए पहले सत प्रतिपक्ष को समझना पड़ेगा, इसलिए पहले सत प्रतिपक्ष पढ़ूंगा फिर दोबारा इधर लौटेंगे। मूल में देखिए सत प्रतिपक्ष का लक्षण क्या है। सत प्रतिपक्ष से किम लक्षणम, सत प्रतिपक्ष किम लक्षणम, साध्याभाव साधकम हेतुन्द्रम यश सत प्रतिपक्ष। साध्याभाव का साधक जब दूसरा हेतु हो, वही हेतु नहीं सिद्ध कर रहा है। यहां पर क्या हुआ था? कृतकत्व तो अकेला है, वो क्या कर रहा है? नित्यत्व को सिद्ध करने चला, और किंतु सिद्ध क्या किया? नित्यत्व रूपी साध्य अभाव अर्थात अनित्यत्व रूपी साध्य भाव को सिद्ध कर दिया। अर्थात साध्य भाव को सिद्ध करने के लिए स्वयं सक्षम है, दूसरे की अपेक्षा नहीं हुई। लेकिन सत्प्रत्यक्ष में ऐसा नहीं होगा। जो हेतु जिस साध्य को सिद्ध करने जा रहा है वह हेतु उस साध्य के अभाव को सिद्ध करने में सक्षम नहीं है, किंतु साध्य अभाव को दूसरा हेतु से सिद्ध करना पड़ता है। अतएव हमेशा सत प्रतिपक्ष में दो अनुमान होते हैं, विरुद्ध में एक अनुमान होता है। देखिए और स्पष्ट होगा। साध्याभाव का साधक हेतुरंतरम यस्य, एक हेतु का साध्य को लेकर के उस साध्य का अभाव को सिद्ध करने के लिए जब दूसरा अनुमान किया जाए और दूसरे हेतु को प्रस्तुत किया जाए तो पहला हेतु का नाम सत प्रतिपक्ष हो जाएगा, क्योंकि वह जिस साध्य को सिद्ध करने जा रहा था उसके अभाव को दूसरे ने आके सिद्ध कर दिया। जैसे आपको कहा गया कि जाइए वहां जाकर देखिए अमुक आदमी है या नहीं, आप जाके देख के आने से पहले
हम आपको कह रहे थे, इतने बात को सुन करके दूसरा जा करके झट्टी त्याग के मेरे को बता दिया, तो आप क्या हो गए वहां? सत प्रतिपक्ष हो गए, क्योंकि आपका परिश्रम व्यर्थ जाएगा, क्योंकि आपसे पूर्व ही दूसरे ने आकर के उसके अभाव को सिद्ध कर दिया। समझ में आ रहा है? आपको भेजा आ जा रहा है, आप जाके आए नहीं है। जिस काम के लिए भेजा गया वह काम आपके द्वारा सिद्ध हुआ नहीं, उससे पूर्व में दूसरे जाकर के क्या किया? उसके अभाव को सिद्ध कर दिया। तो पहले वाले को क्या कहा जाएगा? सत प्रतिपक्ष। उसी प्रकार यहां पर देखिए दो अनुमान देंगे। एक है शब्दो नित्य श्रावणत्वात्। श्रवणत्वात् नहीं होगा ना, श्रावणत्वात्। दृष्टांत दे रहा है शब्दत्व जाति के समान, शब्दत्ववत्। दूसरा अनुमान करता है पक्ष वही लेकर के, शब्दो अनित्य। अनित्य का मतलब क्या? पहला अनुमान के साध्य का अभाव ले लिया, दूसरा अनुमान में साध्य। इस अनुमान में जो साध्य है उसका अभाव यहां पर है या नहीं? नित्यत्व का अभाव, अनित्यत्व यहां साध्य हो रहा है। हेतु क्या दे रहे हैं? कार्यत्वा। कार्यत्व को कर्तत्व को एक ही बात है, घटवत। ये सद हेतु है, ये असद हेतु है। इस हेतु का नाम सत प्रतिपक्ष होगा, क्योंकि यह हेतु नित्यत्व को सिद्ध करने जा रहा था शब्द में। उससे पूर्व इस हेतु ने क्या किया? उसी शब्द रूपी पक्ष में उसके द्वारा सिद्ध करने के लिए प्रयास किए जा रहे साध्य के अभाव को सिद्ध कर दिया है नहीं? कि श्रावणत्व हेतु ने नित्यत्व को देखा कहा? शब्दत्व जाति में। शब्दत्व जाति कैसा है? नित्य, कि जाति हमेशा नित्य होता है, या नहीं? नित्य अनित्यम कहां से रहा? हाँ, जाति नित्य है और शब्दत्व श्रवणेन्द्रिय का विषय है। जैसे श्रावणत्व भी शब्दत्व जाति में है। कि जाति का प्रत्यक्ष कैसे करोगे? शब्द का जाति का प्रत्यक्ष संवेद समवाय सन्निकर्ष से, संवेद समवाय सन्निकर्ष से शब्दगत जाति का प्रत्यक्ष हो जाता है। शब्द का प्रत्यक्ष समवाय सन्निकर्ष से, शब्दगत जाति का प्रत्यक्ष संवेद समवाय सन्निकर्ष होता है। कौन सा इंद्र के द्वारा? श्रवण इंद्र के द्वारा। इसलिए जाति में श्रावणत्व आ गया। श्रवणेन गृह्यते श्रावणम, चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषम। शैक्षिकाधिकार में तद्धित प्रकरण में रूप बनता है। तेन गृह्यते कोई सूत्र नहीं है। जैसे तस्य समूह तस्यापत्यम तत्र भवः है ना, वैसे नहीं है। लेकिन वहां एक सूत्र विशेष बनाया शैक्षिक सूत्र में, उसमें जितने अनुक्त लेकिन प्रयुक्त संसार में शब्द, उनकी सिद्धि के लिए आप ऐसा विग्रह वाक्य कर सकते हैं। चक्षु यथा दृष्टांत दिया महाभाष्यकार ने, जो लघु में भी दिया वही दृष्टांत। चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषम, श्रवणेन गृह्यते श्रावणम, उसी आधार पर बनेगा। अतः श्रावणत्व रहा शब्दत्व जाति में और अशब्दत्व भी जाति में नित्यत्व भी है। अतः व्याप्ति शब्दत्व में बिल्कुल सही है। यत्र यत्र श्रावणत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम यथा शब्दत्व जातौ, बिल्कुल सही दिख रहा है। लेकिन पक्ष में गड़बड़ है। पक्ष में श्रावणत्व तो है लेकिन नित्यत्व नहीं है। अतएव शब्दत्व में रहने वाला श्रावणत्व के सहचारी नित्यत्व को, श्रावणत्व के सहचारी नित्यत्व को कहा था सहचर उसका? शब्दत्व में। शब्दत्व में श्रावणत्व का सहचारी होकर के नित्यत्व भी रह रहा है। ऐसा उस नित्यत्व को श्रावणत्व ने क्या किया? पक्ष शब्द में सिद्ध करने चला। इतने में कृतगत्व रूपी या कार्यत्व रूप हेतु ने क्या कर दिया?
उस साध्य के अभाव अनित्यत्व रूपा, नित्यत्व के अभाव अनित्यत्व को शब्द में सिद्ध कर दिया। यह नित्यत्व सिद्ध नहीं कर पाया, श्रावणत्व वो सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले ही कार्यत्व ने नित्यत्व के अभाव साध्य भाव को पक्ष में सिद्ध कर देता है। अतएव श्रावणत्व तो क्या हो गया, सत प्रतिपक्ष नाम से कहा जाएगा। सत प्रतिपक्ष का मतलब क्या, सत विद्यमानम प्रतिपक्षो यस्य, विद्यमानम प्रतिपक्षा माने विरोधी हेतु यस्य स सत प्रतिपक्ष। अब इस स्थल में देखिए कार्यत्वाद घटवाद। अब आइए सत प्रतिपक्ष में घटाइएगा जो नीचे टिका था। यहां पर भी क्या हो रहा है, साध्य कौन है, नित्यत्वम, साध्य है नित्यत्वम, उसका भाव तस्य भाव क्या है, नित्यत्व भाव। नित्यत्व भाव का मतलब अनित्यत्वम, उसका व्याप्य कौन है नित्यत्व का। अब दूसरा हेतु ले लेंगे, कार्यत्व, कार्यत्ववान कौन है, शब्द रूपी पक्ष, शब्द। ऐसा ज्ञान होने से शब्दों नित्य यह अनुमिति प्रतिबंधित हो जाता है। इसे न्याय बोधनिकार कार्य देखिए, विरुद्ध सत प्रतिपक्ष और विशेषस्तु, विरुद्ध है तो हो एकत्वेन, सत प्रतिपक्ष है तो हो द्वित्वेन च ज्ञातव्य है ना। विरुद्ध हेतु ने क्या किया था, एक ही अनुमान था, एक ही हेतु था, उस अकेले ने साध्य भाव को सिद्ध कर दिया था। इन यहां पर श्रावणत्व ने साध्य भाव को सिद्ध नहीं किया, दूसरा अनुमान लाना पड़ा, दूसरा हेतु आया, कौन, कार्यत्व नामक हेतु, उसने नित्यत्व भाव को सिद्ध किया। से विरुद्ध और सत प्रतिपक्ष और विशेषस्तो, विरुद्ध और सत प्रतिपक्ष में क्या विशेष है, क्या फर्क है, क्या अंतर है, ये पूछे जाने पर कद विशेषता यह है, अंतर यह है, विरुद्ध नामक हेतु अकेला काम करता है, साध्य भाव को सिद्ध कर देता है। किंतु सत प्रतिपक्ष हेतु हो द्वित्वेन, लेकिन सत प्रतिपक्ष हेतु क्या कर रहा है, दो हेतु मिलकर के काम कर रहे हैं। साध्याभाव व्यापी प्रतिपक्ष प्रति हेतु मत पक्ष सत प्रतिपक्ष, साध्याभाव का व्याप्य एक प्रति हेतु है, उसी अनुमान हेतु नहीं, दूसरा हेतु आ गया। शब्दों नित्या श्रावणत्वात् था, पहला हेतु कौन था, श्रावणत्वात् हेतु था। वो श्रावणत्वात् हेतु का साध्य कौन है, नित्यत्व। श्रवणत्वात् हेतु का साध्य था नित्यत्व, उस नित्यत्व के अभाव अनित्यत्व को सिद्ध करने के लिए हेतु कौन आया, दूसरा हेतु आया, कार्यत्व नाम का हेतु। उसको कह रहे देखो, साध्य हो गया नित्यत्व, उसके अभाव हो गया नित्यत्व अभाव अर्थात अनित्यत्व, उससे व्याप्य कौन था, प्रति हेतु यानी दूसरा हेतु कौन, कार्यत्व। ऐसा पक्ष है कौन, शब्दात्मक पक्ष है। इस तरह की व्याख्या का नाम ही सत्प्रतिपक्ष है। इति यावत् अनुमिति फलम, एवं बोल दिया ना, न्याय बोधनिकार ने पहले ही बोल दिया, एवं सत प्रतिपक्ष है भी, काम दोनों एक ही कर रहे हैं, अनुमिति को प्रतिबंध कर रहे हैं, विरुद्ध भी सत प्रतिपक्ष भी, किंतु दोनों और दोनों साध्य भाव को ही से व्याप्त हेतु कर दे रहे हैं। किंतु फर्क कितना है, विरुद्ध अकेला हेतु कर रहा है, सत प्रतिपक्ष दो हेतु मिलकर कार्य काम हो रहा है, ये अंतर। साध्य भाव साधक हेतु साध्य साधकत्व उपन्यस्त, इसका मतलब क्या, साध्य भाव को सिद्ध करने वाला हेतु को साध्य का साधक कह करके भ्रांति से आपने उपन्यास कर दिया। यही तो क्या ना विरुद्ध हेतु में आपने, विरुद्ध में क्या किया आपने, शब्द नित्य कृतगत्वात् किया, लेकिन वास्तव में कृतगत्व है तो कैसा हेतु है वो साध्य को सिद्ध करने में सक्षम नहीं, साध्य भाव को सिद्ध करने में सक्षम। वो ये करे, साध्य भाव का साधक हेतु को आपने भ्रांति से क्या कर दिया, साध्य का साधकत्व उपन्यास कर दिया। इति असामर्थ्य सूचक सूचनम अपि, इस तरह से असामर्थ्य का सूचन करना भी आपका सत प्रतिपक्ष में एक और काम हो रहा है।
आपने श्रावणत्व में ये एक और बात स्थापित कर दिया है कि श्रावणत्व कैसा है, वो नित्यत्व को सिद्ध करने में सामर्थ्यवान नहीं है, ये भी आपने सिद्ध कर दिया। कार्यत्व के द्वारा साध्याभाव नित्यत्व भाव अनित्यत्व को सिद्ध तो किए ही हैं, साथ साथ ये भी इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि श्रावणत्व तो नित्यत्व को सिद्ध करने में सक्षम नहीं है, सामर्थ्यहीन है, ये भी आपने कथन किया। वही करे साध्याभाव का साधक हेतु को साध्य का साधक उपन्यास करने से असामर्थ्य सूचनम अपनी कृतम भवति। हाँ, साध्य को सिद्ध करने के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं ना, नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए प्रयास कर रहे हो, किससे? श्रावणत्व से। जब ये श्रावणत्व कैसा है, नित्यत्व को सिद्ध करने में सामर्थ्यवान नहीं है। जो साध्या भाव को सिद्ध करने में सामर्थ्यवान था, उसको क्या कर दिया आपने, साध्य को सिद्ध करने के लिए प्रयोग कर दे रहे हो, ये कहा। इस प्रकार से सत प्रतिपक्ष पर भी न्याय बोधनी पूरा हो गया। अब आता है असिद्ध। चौथा दुष्ट हेतु पर विचार आरंभ होता है। असिद्ध असिद्ध त्रिविध आश्रय सिद्ध स्वरूपा सिद्ध व्याप्यत्वा सिद्धश्चैति। असिद्ध नामक हेतु जिसमें असिद्धि नामक दोष हुआ करता है वह तीन प्रकार का है। एक का नाम आश्रया सिद्ध, दूसरे का नाम स्वरूपा सिद्ध, तीसरे का नाम व्याप्यत्वा सिद्ध। और आश्रय सिद्ध सबसे पहला लेना पड़ेगा लक्षण के लिए। आश्रय सिद्धि किसे कहते हैं? अप्रसिद्ध पक्ष हो, पक्ष ही प्रसिद्ध नहीं है। पक्ष क्यों प्रसिद्ध नहीं है? क्योंकि पक्षता उच्छेद का प्रसिद्ध है। केवल पक्ष लोग हिस्सा है, अवच्छेद विशेषणांश छोड़ दो, विशेष मात्र का लोग तो प्रसिद्ध है दुनिया में। लेकिन जिस विशेषण से विशिष्ट पक्ष आप दे रहे हो वो दुनिया में प्रसिद्ध नहीं है। जैसे कोई कहे पुष्प कैसा है, सुगंधी है, तो समझ में आता है, ठीक है। यानी कोई खपुष्प सुगंधी है, खपुष्प होता है क्या? खपुष्प क्या है? आकाश कुसुम, गगन कुसुमम, गगन का कुसुम, गगन में कोई कुसुम पैदा हो गया आकाश में और वो सुगंधी है, कोई कह रहा है। तो कुसुम सुगंधी है तो ठीक है, लेकिन गगन कुसुम सुगंधी है, जो गगनियत तो विशिष्ट कुसुम कभी पैदा ही नहीं होता, सुगंधी कहां से हो सकता? पुत्र शतायु है, ये तो ठीक समझ में आता है, लेकिन वंध्या पुत्र शतायु है, ये कैसे सिद्ध होगा भाई? वंध्या की पुत्र होती है क्या? ये होता ही नहीं तो शतायु कैसे होगा वो? इसीलिए केवल पुत्र कहा दूं या केवल पुष्प कहा दूं ये तो दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन जो विशेषण आपने दे दिया गगन कुसुमम, गगनारविंदम, वंध्या पुत्र, ये जो वंध्यात्व विशेषण आया या गगनत्व विशेषण आया, ये अप्रसिद्ध होने से वो विशिष्ट पक्ष भी अप्रसिद्ध माना जाएगा। अर्थात हेतु का जो आश्रय है, हमेशा आप क्या करते, हेतु को कहां देख रहे हो? पक्ष में। वो हेतु का आश्रय जो पक्ष है वही असिद्ध हो गया, इसलिए इसका नाम आश्रय सिद्ध। जिसने कहा कि जैसे जीव मर्त्य, वेदांत के अनुसार जीव मर्त्य, किसने अनुमान बनाना चाहता है? जनि धर्मत्वात्, जन्म का धर्म वाला होने से, या उत्पन्नत्वात्, क्या सीधे सीधे शब्द उत्पन्नत्वात्। तो वेदांति कहेगा नहीं, जीवा अमर्त्य, अमर, क्यों? ब्रह्मत्वात्, जीव और ब्रह्म भिन्न है ना। जीव ब्रह्म है कि नहीं है? तो जीवा अमर न तो मर्त्य, अमर्त्य, ब्रह्म सत्य प्रदर्श खड़ा कर दिया।
लेकिन यदि यहां पर कोई अनुमान करना जाए, करने के लिए प्रयास करे, शरीर जीवी अमर्त्य ब्रह्मत्वात् को बनेगा नहीं, वो आश्रय सिद्ध होगा कि शरीरत्व विशिष्ट जीव ब्रह्म नहीं होता। शरीर जीव अमर्त्य ब्रह्मत्वात् यदि कोई कहे वेदांति को, वो गड़बड़ है, वो आश्रय सिद्ध आ जाएगा। इसे दृष्टांत दे आश्रय से देता, गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत्, अत्र गगनारविंदम आश्रय स नास्त्येवा। किसने बताया? गगन कमल है, गगनीयत्व विशिष्ट कमल, गगन में ही आकाश में पैदा होने वाला कमल। आपने जल में पैदा होने वाला कमल को देखा, कीचड़ में पैदा होने वाला कमल को देखा है नहीं, और जमीन पर पैदा होने वाला कमल भी होता है, कौन सा? गुलाब, स्थल पद्म कहते हैं उसको। स्थल पद्म भी है, जल पद्म भी है, पंकज भी है, पद्म। लेकिन गगन कमल भी है क्या? गगनीयत्व विशिष्ट कमल अरविंद नाम का चीज हेतु का आश्रय प्रसिद्ध नहीं है। यदि भी हेतु अरविंदत्व है, अरविंदत्व हेतु अरविंदों में होता है, लेकिन गगनारविंद में अरविंदत्व नहीं है। गगनारविंद में अरविंदत्व नहीं है, क्योंकि गगनारविंद नाम का चीज ही नहीं है, उसमें अरविंदत्व कहां से आएगा? इसे वंध्या पुत्र में पुत्रत्व नहीं हो सकता, क्योंकि वंध्या पुत्र नाम की चीज ही नहीं है, तो पुत्र तो कहां से आएगा? इसलिए कहते हैं इसी का नाम आश्रय सिद्ध है, जहां पक्षता अवच्छेदक, या पक्षता अवच्छेद कौन है? गगनीयत्व, गगनीयत्व विशिष्ट अरविंद पक्ष। अरविंद हो गया विशेष, उससे जो विशेषण जो प्रकार है वो हो गया गगनीयत्व, तो पक्षता पक्ष हो गया गगनारविंद। पक्षता का अवच्छेद कौन है? गगनीयत्व, अरविंदत्व नहीं, गगनीयत्व अवच्छेदक है। वह अवच्छेद का प्रसिद्ध होने से विशिष्ट वस्तु भी अप्रसिद्ध हो गया। अत्र इस अनुमान में गगनारविंद रूपी जो आश्रय है, जो हेतु का आश्रय हुआ करता है, वह आश्रय ही स नास्त्येवा, वही नहीं है। न्याय बोधनिकार कहते हैं आश्रया सिद्धर्म नाम पक्षता अवच्छेद विशिष्ट पक्ष अप्रसिद्धि। पक्षता अवच्छेद से विशिष्ट जो पक्ष है वह अप्रसिद्ध है, ये आश्रय सिद्धि का नाम। यहाँ पक्ष कौन था? पक्षता अवच्छेद कौन है? गगनीयत्वम। वो गगनीयत्व विशिष्ट जो अरविंद है वह अप्रसिद्ध है। अरविंदत्व विशिष्ट अरविंद तो प्रसिद्ध है दुनिया में, लेकिन गगनीयत्व विशिष्ट अरविंद अप्रसिद्ध है। पुत्रत्वावच्छिन्न पुत्र प्रसिद्ध है दुनिया में, वंध्यात्वावच्छिन्न पुत्र अप्रसिद्ध है। पक्षतावच्छेदक से विशिष्ट होकर के जो पक्ष है वह अप्रसिद्ध हो गया, अतः वहां पर कोई हेतु को ग्रहण करेगा क्या? इसे पक्ष रूपी पर्वत में धूम को देखा, पक्ष धर्मता ज्ञान हुई, तो व्याप्ति का स्मरण हो आया, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, तो परामर्श वन्ना वन्य व्याप्ति धूमान पर्वत, तब पर्वत होने माने अनुमति होती है। अर्थात सबसे पहला काम क्या होता है? पक्ष धर्मता ज्ञान, वही यहां नहीं हो सकता। जब पक्ष ही अप्रसिद्ध है, वह हेतु को कैसे ग्रहण करोगे? यदि कोई कहे कि भाई कांचनमयो पर्वत, कांचनमयो पर्वत वन्यमान धूमात, प्रसिद्ध है क्या? कांचनमय पर्वत अप्रसिद्ध है। कांचनमय तो विशिष्ट पर्वत, कांचन किसको कहते हैं? सोना। पुराणों में प्रसिद्ध है मेरू नाम का कोई पर्वत है, स्वर्णमय पर्वत। उसको भी कहते नहीं, स्वर्ण का नहीं है, स्वर्ण जैसे रंग का है। हो सकता है व्याख्याकार अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। कहा? पहाड़ नहीं है वो, सोने का पहाड़ नहीं है।
सूर्य जब उगता है तो पहाड़ पीला जैसा रंग हो जाता है, तो उसको कांचनजंगा बोल दिया। तो कांचनमय पर्वत में कांचनमयत्व तो अप्रसिद्ध है, अतः वहां पर हम धूम को पकड़ ही नहीं सकते। जब धुआं नहीं देख रहे हो तो बाकी सारा काम अपने आप बंद हो गया, तो अनुमति नहीं होगी। विरुद्ध कहते इसलिए आप देखिए न्यायबोधनिकार कह रहे हैं अत्र अरविंदे, अत्र मने अरविंदे पक्ष विशेष्य, पक्ष में जो विशेष्यांश है, पक्ष में दो है ना, गगनम अरविंदम, गगनारविंदम, जो अरविंद रूपा विशेष रूपांश में गगनियत रूपी विशेषण अभावे निश्चित है। गगनियत्व विशिष्टारविंदे सौरभ्यानुमिति प्रतिबंध फलम, सुरभित्व रूपी अनुमिति का प्रतिबंध हो जाएगा। यहां भी अनुमिति का प्रतिबंध हो रहा है, लेकिन अनुमिति का प्रतिबंध की तरीका अलग अलग हो गया। वहां पर साध्य भाव के कारण से हो अनुमिति प्रतिबंध, यहाँ आश्रय का सिद्ध होने से पक्ष ही असिद्ध हो गया, इसलिए अनुमिति नहीं हो रही है। यह हेतु तो पक्ष में असिद्धता को देख करके अनुमिति को नहीं कर रहा है। पहले वाले कैसे थे, साध्य भाव से व्याप्त होने के नाते नहीं हुए। उसमें एक हेतु होता है तो विरुद्ध, दो हेतुओं से होता है तो सत प्रतिपक्ष, वे भी अनुमिति का प्रतिबंध किए, ये भी अनुमिति का ही प्रतिबंध कर रहा है, लेकिन अनुमिति के प्रतिबंध के पीछे हेतु अलग अलग है। अनुमिति प्रतिबंध फलम टिप्पणकार कार्य देखिए नंबर 1, तथा च अरविंदे गगनीत्व भावात् इति आश्रय सिद्ध ज्ञानात्, असिद्ध ज्ञान से क्या हुआ, ये आपको निश्चय हो गया गगनारविंद, अरविंद में गगनीयत्व नहीं हो सकता। ऐसा आश्रय सिद्ध का ज्ञान से गगनीयत्व विशिष्टम अरविंदम सुरभि, ऐसा कोई अनुमिति नहीं कर पाएगी। अनुमिति प्रतिबंध, अनुमिति विरोध हो जायते इति भाव, अनुमिति का प्रतिरोध हो जाएगा, अनुमिति का प्रतिबंध हो जाएगा, ये फल इसका समझना चाहिए। अब आता है स्वरूपासिद्ध, स्वरूपासिद्धो यथा, इसका विचार